In today's session, I'm going to teach you letter writing, how to write a letter. तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लूँ लेटर, जिसको हिंदी में आप पढ़ते हैं पत्र। क्या पढ़ते हैं बच्चा मेरे? पत्र। अभी जो लेटर होता है ये दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर इन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज वी हैव टू नो अबाउट। जो दो जो होते हैं इसमें एक होता है बाबू मेरा फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, और दूसरा होता है बच्चा मेरा इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। कितने तरह के लेटर? दो तरह के लेटर, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल लेटर। ओके, अब बात आती है व्हाट इज फॉर्मल लेटर, व्हाट इज इनफॉर्मल लेटर। तो माय डियर बच्चा लोग, मैं बता दूं, फॉर्मल लेटर वह फॉर्मल लेटर होता है जो हम किसी ऑफिस में भेजते हैं, जो किसी ऑफिस में भेजते हैं। आप लोग स्कूल को लिखते हैं, हाँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिखते हैं, वो सब जो लेटर है उसको बोलते हैं फॉर्मल लेटर। और इनफॉर्मल बोले तो अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड को, अपने मामा को, अपनी मामी को, मौसा मौसी सबको, जब मतलब अपने फैमिली मेंबर वाले को जब लेटर लिखते हैं, दैट इज इनफॉर्मल। और उसके बाद अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड रिलेटिव को छोड़कर जो भी लेटर लिखते हैं वो सारा का सारा होता है बाबू मेरा फॉर्मल लेटर। ठीक है, अब बात आती है कि दोनों के लेटर को लिखते कैसे हैं, व्हाट इज द फॉर्मेट। देन आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू राइट एंड व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस इन द कॉपी, ओके, देन आफ्टर आई विल टीच यू द फॉर्मेट। ओके, सबसे पहले पढ़ते हैं किसको? इनफॉर्मल लेटर। आई एम गोइंग टू राइट इनफॉर्मल लेटर। किसको लिखा जाता है? लेटर्स टू फ्रेंड एंड रिलेटिव्स, लेटर्स which writes letters which is written to our friends and relatives। लिखते जाइएगा, रिलेटिव्स। सेकेंड वन में बात करते हैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर बोले तो लेटर्स which is written to government office, business, editor, application, और invitation। ये सारे जो लेटर लिखते हैं वो होता है फॉर्मल लेटर। लिख लिए? फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले बच्चा लोग लिखते हैं सेंडर एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस बोले तो जो भेज रहा है उसका एड्रेस सबसे पहले, उसके
उसके बाद सेकंड नंबर में देते हैं डेट, थर्ड नंबर पॉइंट में देते हैं बॉडी ऑफ द लेटर, सेंडर एड्रेस, डेट, और फिर लिखते हैं यहाँ पे रिसीवर एड्रेस, फिर सॉल्यूटेशन, फिर बॉडी ऑफ द लेटर, लास्ट में ग्रीटिंग। ये होता है आपका फॉर्मेट। समझ लीजिए क्या क्या होता है। सबसे पहले जब हम लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चा लोग, सेंडर एड्रेस। मैं एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि मैं एक लेटर लिख रहा हूं, तो मैं सेंडर हो गया। तो अपने लिए अगर यहाँ पे हमने कोई लेटर लिखी है, मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेंगे। तो मान लिया यहाँ पे हाजीगंज, पूरा एड्रेस देते हैं, हमने शॉर्ट में दिया है हाजीगंज पटना सिटी, ठीक है। उसके बाद आपको डालना होता है डेट। डेट कोई भी जो भी लिख रहे हैं वो डेट डाल देते हैं। आज है 30 अक्टूबर। उसके बाद डालते हैं रिसीवर एड्रेस, जिसको हम सेंड कर रहे हैं लेटर, जो रिसीवर को जो लेटर को रिसीव करेगी। मान लिया मैं अपने मामा को लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मामा का एड्रेस मान लिया कि हो गया, शॉर्ट में ऐसे लिख दिया रांची, ये उनका एड्रेस है शॉर्ट में मान लिया। उसके बाद हमने सेंडर एड्रेस दे दिया, डेट दे दिया, रिसीवर एड्रेस दे दिया। अब लिखना है सॉल्यूटेशन। सॉल्यूटेशन मतलब होता है ग्रीटिंग करना। बोलते हैं ना अपने डियर मामा जी, रिस्पेक्टेड मामा जी, डियर पापा जी, रिस्पेक्टेड माँ जी, ऐसे बोलते हैं। तो वही बात यहाँ पे आप लिखते हैं ऐसे करके, रिस्पेक्टेड मामा कॉमा जी, ग्रीटिंग दे दिया आपने। उसके बाद क्या है बॉडी ऑफ द लेटर। और बॉडी ऑफ द लेटर में क्या लिखते हैं, जो आप लेटर में एक्चुअली में लिखना चाह रहे हैं, जो लेटर लिखने का आपका मोटो है, उसी मोटो को बॉडी ऑफ लेटर में लिखते हैं। मान लिया जाए कि आप मामा जी का समाचार पूछने के लिए लेटर लिख रहे हैं। आजकल तो लेटर का ज़माना है नहीं, लेकिन तभी पढ़ाया जाता है। मान लिया कि आपको मामा जी का समाचार पूछना है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ लिख दिए रिस्पेक्टेड मामा जी। उसके बाद आप कैसे शुरू करेंगे लाइन, तो सबसे पहले पूछेंगे आप कैसे हैं, क्या हाल है, बहुत दिनों से आपके बीच हमारे बीच कोई कन्वर्सेशन नहीं हो पाई है, मैं भी आपको लेटर नहीं लिख सकी किसी कारण की वजह से, और आप भी मुझे लेटर नहीं लिख सके किसी कारण से। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग डिस्टेंस, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू टू आस्क फॉर कंफर्मेशन अबाउट योर हेल्थ। मैं बहुत दिनों बाद ये लेटर आपको लिख रही हूँ, यह जानने के लिए कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है। बॉडी ऑफ द लेटर में लिख दिया। और फिर आप अपना भी हाल बताती हैं उसमें कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, और मेरे साथ साथ मेरे मम्मी पापा, मेरे फैमिली के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, वो लिखते हैं। और फिर जब बॉडी ख़त्म हो जाती है, तो बॉडी ख़त्म होने के बाद आप फिर से ग्रीटिंग देते हैं। ग्रीटिंग मतलब जब मतलब लेटर को जब क्लोज करते हैं, तो क्लोज करने के बाद लिखते हैं ना योर लविंग डॉटर, योर लविंग सन, योर सिंसियर, ऐसे करके लिखते हैं, वो इशारा लिखते हैं। बात समझ गए हैं? तो यहाँ पे ये लेटर क्लोज हो जाएगा, तो लिखेंगे योर लविंग सन, योर लविंग सन करके अपना सिग्नेचर मार देते हैं, अपना सिग्नेचर मार देते हैं, और लेटर क्लोज हो जाता है। आपका वो लेटर तैयार हो गया। अब बात आती है फॉर्मल लेटर की। फॉर्मल लेटर का क्या प्रोसेस होता है, क्या फॉर्मेट होता है, तो मैं फॉर्मेट फिर से बता दूं। फॉर्मल लेटर के लिए फॉर्मल लेटर कहाँ लिखते हैं, ऑफिस में, कॉलेज में, बिजनेस में, न्यूज़पेपर के एडिटर को, या साथ लिखते हैं। उसका फॉर्मेट फिर से लिखते हैं, सेंडर एड्रेस लिखते हैं। फिर से वंस अगेन सबसे ऊपर में सेंडर एड्रेस लिखते हैं।
सेकेंड पॉइंट में डालते हैं बाबू मेरा डेट। थर्ड पॉइंट में फिर से लिखते हैं रिसीवर एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, और यहाँ उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट। एक पॉइंट इसमें ये पड़ गया, सब्जेक्ट बोले तो विषय। जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन में लिखते हैं ना सब्जेक्ट, आप स्कूल क्यों नहीं आए, तो उसका एक सब्जेक्ट लिखते हैं ड्यू टू फीवर, ड्यू टू कोल्ड, या फिर कहीं नहीं थे, कहीं चले गए थे, वैसे वैसे ये पॉइंट बढ़ जाता है। और सब्जेक्ट के बाद आपको फिर से सॉल्यूटेशन देना पड़ता है, सॉल्यूटेशन ग्रीटिंग जिसको बोलते हैं। और उसके बाद फिर लिखेंगे आप यहाँ पे बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी ऑफ लेटर, और फिर लास्ट में आप लेते हैं कंक्लूजन ग्रीटिंग के साथ, ग्रीटिंग देकर लेटर को क्लोज कर देते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, अगर टाइम बचेगा तो एक लेटर लिख कर मैं आपको दिखाऊंगा। मान लिया आपको एक लेटर लिखना है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन दे दिया, राइट अ लेटर टू योर अंकल फॉर अ ब्यूटीफुल बर्थडे प्रेजेंट, आपको आपके जन्मदिन पर आपके अंकल ने एक बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट दिया और उसके बदले में आपको थैंक यू लेटर लिखना है। तो देख लीजिए, अब आप कहेंगे कि कौन सा लेटर है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। तो देखिए किसको लिख रहे हैं आप लेटर, अपने अंकल को, आपके फैमिली वाले हैं। और जब आपके फैमिली वाले को लेटर लिखना है तो कौन सा लेटर लिखते हैं, इनफॉर्मल। और इनफॉर्मल में सबसे पहला पॉइंट हमने लिखवाया था, यहाँ से हम यहाँ पे लेटर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बताया था सेंडर एड्रेस, मतलब मैं अगर लेटर लिख रहा हूँ तो मेरा एड्रेस खुद का होगा। जैसे मान लिया यहाँ पे हमने दिया मेरा खुद का एड्रेस झाऊगंज पटना सिटी, ये सेंटर एड्रेस हो गया। दूसरा पॉइंट में क्या देना था, डेट। आज मान लिया 30 अक्टूबर है, 30 अक्टूबर को हमने डेट भी डाल दिया। उसके बाद तीसरे पॉइंट में हमने बताया था रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस मान लिया मेरे अंकल कोलकाता में रहते हैं तो कोलकाता का कोई भी एड्रेस डाल दिया, कोई भी एड्रेस डाल दिया। मान लिया कि 1003/02 फ्लैट नंबर 0335 स्ट्रीट नंबर 5 कोलकाता, ये हमने डाल दिया। रिसीवर एड्रेस ये मेरे अंकल जी का एड्रेस है, ये अपना एड्रेस डाल दिया, ये डेट डाल दिया और ये अंकल जी का एड्रेस। 3 फॉर्मेट तैयार हो गया आपका। उसके बाद क्या आया था फॉर्मेट, ग्रीटिंग करना। तो ग्रीटिंग में क्या बोलेंगे, अंकल जी को रिस्पेक्टेड अंकल, क्या बोलते हैं, रिस्पेक्टेड अंकल लिख लिया। उसके बाद यहाँ से कॉमा देने के बाद लाइन छोड़ देते हैं, पैराग्राफ चेंज कर देते हैं। यहाँ से लिखते हैं रिस्पेक्टेड अंकल, लिखेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, क्वेश्चन मार्क, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आगे लिखेंगे मैं बहुत अच्छी हूँ, आई एम वेरी गुड हेयर विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ, इतना तक नोट कीजिए। उसके आगे आप लिखते हैं समाचार पूछ लिया उनसे, आपने बता दिया, पूछ लिया कि आप कैसे हैं, आपने खुद का डिटेल दे दिया कि मैं अच्छी हूँ, मेरे फैमिली वाले अच्छे हैं। और बात आते हैं बॉडी ऑफ लेटर, आपने लेटर लिखा क्यों, तो लेटर लिखने के पीछे आपको थैंक यू लेटर लिखना था कि आपके अंकल ने आपको एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया जो बहुत पसंद था और उसके लिए आपको एक थैंक यू लेटर लिखना है। ओके, तो आप यहाँ लिखेंगे यू हैव गिवन मी
very beautiful gift on my birthday. जो मुझे बहुत पसंद आया, which I liked, which I liked very much, but I have a complaint, आपने जो मेरे को गिफ्ट दिया वो बहुत पसंद आया, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास एक कंप्लेन है। कंप्लेन क्या है? कंप्लेन ये है कि आपके अंकल गिफ्ट तो भेजते लेकिन आपके बर्थडे पार्टी में आए नहीं। ये कंप्लेन है। आई हैव अ कंप्लेन दैट यू हैव नॉट कम इन द पार्टी। आप उस पार्टी में नहीं आए, यानी लिखा था आई लाइक्ड वेरी मच बट आई हैव कंप्लेन दैट यू हैव नॉट कम इन द पार्टी। मुझे इसी बात का दुख है और शिकायत भी है कि आप उस पार्टी में आए नहीं, लेकिन आपका दिया हुआ गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? लेटर लिख लिया। आप आशा करेंगे कि आप आशा करते हैं आई होप we will meet very soon। हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। और इतना करके अपने लेटर को क्लोज कर देंगे। यहाँ लिखेंगे योर लविंग चाइल्ड। क्या नाम है? कोई भी लिख लो, अनन्या, प्रज्ञा, कोई भी नाम लिख। और ये आपका लेटर क्लोज हो गया, फिनिश हो गया। लिख लीजिए और लिखने के बाद एक होमवर्क डाल लीजिए। अभी आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है।